डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पिछले 24 घंटों में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बनाया है और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ का उन्होंने तकर्रर किया है, और जो उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमरीका के मुस्तकिल मंदूब का तकर्रर किया है उनका नाम है एली स्टेफानिक। नाज़रीन ये 3 नाम इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा जा रहा था कि वह एंटी वॉर हैं या वो जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाके, लेकिन उन्होंने तीनों ऐसे लोग लगाए हैं जो आप कहें कि वो नियो कॉन, अगर आप कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर आप मार्को रूबियो का तारीख़ देखें तो उनके गज़ा के हवाले से ऐसे शर्मनाक बयानात हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इज़राइल अगर ये जो गज़ा में जो हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है उस पर उन्होंने कहा कि ये हमास की गलती है। माइक वॉल्ट्ज़ के ऊपर आ जाएँ तो उनका बेसिकली माइक वॉल्ट्ज़ के ऊपर आ जाएँ तो ही इज़ ऑल्सो, उनका बड़ा एक्टिव रोल रहा अमेरिका की जंगों में। हाँ, उनकी अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी इस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज़ उन्होंने एक तालिबान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि जो वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी वो सपोर्ट बेहतर करें। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे ख़ित्ते से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और एली स्टेफानिक, रिबा आप मुझे थोड़ी देर पहले ही बता रही थी उनके बारे में, इफ़ यू कुड ऐड समथिंग अबाउट एली स्टेफानिक। एली स्टेफानिक के बारे में ये भी बहुत मशहूर बात है कि ये जो तमाम प्रोटेस्ट हो रही थी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर फ़लस्तीन के हक़ में, इन तमाम प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ एक एंटी फ़लस्तीन प्रोटेस्ट भी स्टेज की जा रही थी और ये इसकी एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो एली स्टेफानिक ने लीड की, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। इनफैक्ट कई पोजीशंस में, कई पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने ओपनली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, अरब्स के ख़िलाफ़ बात की है, इसराइल के हक़ में बात की है। तो हमें ये काफ़ी प्रो इसराइल एंटी फ़लस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जो उनकी पूरी तकरीरें हैं वो एक तरह से लगती हैं कि वो चीन के भी कंटेन, चाइना की जो उनकी पॉलिसी उसका भी जो है एक तसलसल है। लेकिन नाजरीन जो एक पर्सोना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन की जंग में कोई किरदार अदा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो उनकी तकरीरियाँ हैं उन लोगों के स्टेटमेंट से ये लगता है, और जो कि कल मलिया लोधी साहिबा ने एक बड़ा अच्छा कॉलम भी लिखा और हमने भी उस दिन अपने शो में, कि जो हालात यही बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के मामले पे इसराइल की और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो कि वहाँ पे इसराइल में जो उनकी आवाम की खुशी है उससे आया है कि हमें ये लग रहा है कि फ़लस्तीन की आवाम पर जो जुल्म है वो जारी रहेगा, क्योंकि जो हालात और वाक़यात और जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो यही बताते हैं। इवन जब उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये भी बताती हैं। एग्जैक्टली और इनफैक्ट इमिग्रेशन का जो चीफ उन्होंने बनाया है वो भी एक फॉर्मर आइस डायरेक्टर है। एब्सोल्युटली। तो जो भी तमाम उन्होंने प्रोमिसेस किए थे अपने लोगों को वो तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अरब मुस्लिम्स को प्रोमिसेस किए थे, लटीनोस को प्रोमिसेस किए थे, उन तमाम फ्रिंज ग्रुप्स को प्रोमिसेस किए थे कि जिनकी हिमायत को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके वो प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे, लेकिन शायद उनमें से किसी का भी मैंडेट सही तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। सिर्फ आई थिंक यूक्रेन के मामले पे जो उन्होंने बात की थी, जो उनकी अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर इन लाइन विद द यूक्रेन। एंड दैट आल्सो सीम्स इट्स एंटायरली बिकॉज़ ऑफ इलॉन मस्क। यस एब्सोल्युटली, उनका बड़ा वाज़ इलॉन मस्क का इस पूरी अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि मार्को रूबियो का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने अभी 3 हफ्ते पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका एक ऐसी वॉर में पैसे झोंक रहा है जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि अब इसमें पैसे झोंकना बंद होने चाहिए। तो इससे यही समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन की जंग के हवाले से कहा था वो आई थिंक दैट विल प्रूफ, मतलब वो उनकी बात सच होगी। लेट्स सी कि किस तरह होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।